हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वन सन गाइस। मेरा नाम है अक्षय गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो महाराष्ट्र में बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो एमएच नर्सिंग सीईटी है, एमएच नर्सिंग सीईटी। अगर आपको पता नहीं है तो फिर से एक बार मैं बोल दूं कि अगर आपको महाराष्ट्र में बीएससी नर्सिंग के लिए अगर एडमिशन लेना है, जीएनएम के लिए एडमिशन लेना है या फिर एएनएम के लिए एडमिशन लेना है, तो इन तीनों कोर्सेज के लिए आपको एक ही एग्जाम है, दैट इज एमएच नर्सिंग सीईटी। तो इस एग्जाम की डेट पर बहुत बड़ा आपको क्वेश्चन है। एग्जाम की डेट के बारे में मैं आपको बहुत वीडियोस में और टेलीग्राम चैनल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू बताया है। फिर भी आपको अगर पता नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स है जो मैसेजेस करते हैं, डीएम्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं, इसका मतलब है आप हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स पे या फिर कहीं पे भी फॉलो नहीं कर रहे। तो अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें, क्योंकि फॉलो किया होता तो आपको पता होगा। सो लेट मी टेल यू, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आगे आपके पास 20 दिन है। सो आने वाले 20 दिनों में इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें ताकि आपके चांसेस अच्छे नर्सिंग कॉलेज में मिलने के बढ़े। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूं, ये जो एग्जाम है इसकी एग्जाम डेट है 24 और 25 ऑफ मई के 24 और 25 तारीख को ये एग्जाम होने वाली है। इसके ऊपर इन डिटेल वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, कैसे क्या सब कुछ बताया है। ठीक है, तो आप वीडियोस देख सकते हो जो हमने पहले इसके बारे में बताया है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर। काफी इन दिनों काफी डीएम्स आ रहे हैं कि सर एग्जाम कब है। एक और चीज जो पूछी जा रही है, जो आपका है एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड के बारे में हम किसी वीडियो में बात करेंगे, बट अभी के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं प्रिपेयर कैसे करें। ठीक है, सो वीडियो को ध्यान से देखो, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन काफी किफायती चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहली चीज, जब भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको उस एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए, राइट, और उस एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। ये हर एक इसमें मैंने बताया है, तो मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा नहीं, आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। ठीक है, सिलेबस क्या है आपको पता है, 12th साइंस का ही आपको पढ़ना है, और एग्जाम पैटर्न क्या है वो भी आपको पता है। 100 मार्क्स की एग्जाम होने वाली है, यहाँ पे 90 मिनट्स के लिए एग्जाम रहेगी, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है। यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट्स है, तो हर एक सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, इस प्रकार से 100 मार्क्स की ये एग्जाम होने वाली है। इन शॉर्ट मैंने बता दिया। अब इसमें क्या है ना, स्टूडेंट्स को वो कंफ्यूज है कि सर मैंने इसके बारे में पढ़ाई नहीं की है, एमएसटी सीईटी दी है, ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, इसका फॉर्म फिल किया है, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं प्रिपेयर कैसे करूं, कहां से शुरू करूं। सो ध्यान दो, आज से लेके आपके पास 20 दिन है। इन 20 दिनों का डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये जो 5 सब्जेक्ट्स है उसमें करना है। तो 5 सब्जेक्ट्स कौन से है, आपका फिजिक्स है, राइट, देन केमिस्ट्री है, फिर उसके बाद है आपकी बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, नर्सिंग एम्पलीट्यूड, नर्सिंग एम्पटीट्यूड, कुछ भी बोलते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड है ये। ठीक है, इसको अच्छे से प्रोनाउंस करिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट्स है। इसको अगले स्लाइड में हम अच्छे से सेपरेटली समझते हैं। पहली बात करते हैं फिजिक्स की। अब यहाँ पे फिजिक्स आपको 11th का पढ़ना नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोलूंगा, अच्छे से समझ लीजिए। फिजिक्स आपको सिर्फ 12th का ही पढ़ना है। सेम गोज विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब यहाँ पे आप डिवाइड करिए, 20 दिन है आपके पास, 20 दिनों में से फिर एक आपका ये सब्जेक्ट में लिख देता हूँ, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। ठीक है, अब क्या है ना, अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट से शुरू करने जाओगे इस समय में, तो 20 दिन बहुत कम है। थ्योरी से लेके फिर से स्टार्ट करो, 20 दिन बहुत कम है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट्स का ही अगर आप प्रिपेयर करना चाहो तो बहुत डिफिकल्ट है, शायद एक ही सब्जेक्ट आप अच्छे से कर पाओगे। तो इसके लिए क्या है, तो हमने 10,000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज आपके लिए बनाए हैं हमारे मेडिकेमी ऐप पे। फिर से एक बार मैं बोलूंगा, ये जो भी एमसीक्यूज है वो हमारे ऐप पे ही है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो अभी ले सकते हैं, और ये पेड है। 399 रुपीज में आपको ये 10,000 एमसीक्यूज मिलेगा। ठीक है,
अब ये एमसीक्यूज का यूज करके आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ये जो सब्जेक्ट है ये 2 दिन में आप स्टडी कर सकते हो। इंग्लिश का जो बेसिक है, इंग्लिश में जो भी बेसिक है ग्रामेटिकल पार्ट मोस्टली, तो उसके क्वेश्चंस हमने इस एमसीक्यूज में डाले हैं। सेम गोज विथ नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो ज्यादा पूछा जाता है वो सारे सब क्वेश्चंस, वो सारे टॉपिक के रिलेटेड, चैप्टर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, वो हमने इस 10,000 एमसीक्यूज में आपके लिए बना के रखे हैं। तो 20 दिनों में से अगर 2 दिन आप इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड इसका स्टडी करें तो आपके लिए, आपके हाथ में रहते हैं 18 डेज। सो 18 डेज और 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। अब एक और चीज समझ लीजिए, एक और पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए। हर एक सब्जेक्ट 20 मार्क के लिए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, नहीं, हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और इक्वल इंपॉर्टेंस हर एक सब्जेक्ट का है, ठीक है। तो 2 दिन में आपने 40 मार्क्स कैटर कर लिए। किसके, मतलब इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड का स्टडी करना मतलब 2 दिन में 40 मार्क्स आपने यहाँ पे कैटर कर लिए। अभी आता है 60 मार्क्स का फंडा। अब बायोलॉजी का जब आप स्टडी करते हो तो एक और चीज ध्यान में रखो, बायोलॉजी में कुछ जो बेसिक जनरल नॉलेज जैसी चीजें होती है ना बायोलॉजी की, कितने बोन्स है, सबसे छोटा बोन कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो ऐसे क्वेश्चंस नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी आपको पूछे जाते हैं। सो बायोलॉजी ये आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड भी कवर करेगा और बायोलॉजी के पार्ट्स भी कवर करेगा। मतलब यहाँ के जो 20 मार्क्स है यहाँ से भी कवर होते हैं, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी मार्क्स वहां पे कवर करेगा। तो सबसे पहले 2 दिन नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश होने के बाद आप बायोलॉजी के लिए 4 दिन दें, 4 डेज फॉर बायोलॉजी। अब आपका क्वेश्चन रहेगा सर स्टार्ट कहां से करूं। मैं आपको बोलूंगा कीप थिंग सिंपल। मैं हमेशा से चीजों को सिंपल रखना पसंद करता हूं और यही मैं आपको एडवाइस दूंगा। बायोलॉजी का स्टडी कहां से करें, तो जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है बायो पार्ट 1, बायोलॉजी फर्स्ट, मतलब आप जूलॉजी से स्टार्ट करो या फिर आप बॉटनी से स्टार्ट करो, जो आपको इजी लगता है, आइदर जूलॉजी और बॉटनी, उन दोनों में से फर्स्ट जो चैप्टर है वहां से स्टार्ट करो। यहां वहां ढूंढने की कुछ जरूरत नहीं है। एंड सेम थिंग आप एमसीक्यूज में देखोगे, एमसीक्यूज में हमने चैप्टर्स रखे हैं, टॉपिक्स रखे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर आपने जो एमसीक्यूज दिए है वो कितने % इंपॉर्टेंट है। अरे भाई क्या क्वेश्चन है यह, आप बोलोगे क्या सेम क्वेश्चंस आएंगे, नहीं, ये जो एमसीक्यूज हमने दिए हैं ये प्रैक्टिस के लिए है। हमने ऐसा प्लान रखा है कि हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर उन एमसीक्यूज में कवर हो, ताकि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का आए तो आपको वो नया ना लगे, कुछ रिलेटेबल आपको लगे एंड अकॉर्डिंगली आप अच्छे से उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओ, आपको मिल जाए, आंसर मिल जाए एंड आपका स्कोर भी अच्छा रहे, ठीक है। तो हमने ट्राई किया है इस 10,000 एमसीक्यूज में हर एक टॉपिक को कवर करने के लिए। सो इस प्रकार से उस 10,000 एमसीक्यूज का यूज करके आप बायोलॉजी से स्टार्ट करिए। 4 दिनों में बायोलॉजी का स्टडी विथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस खत्म होता है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि ये हो सकता है। एंड अभी इस टाइम पे तो आपका दिमाग बहुत तेज चलने लगता है, ठीक है। रही बात बायोलॉजी का खत्म, सो यहाँ पे 60 मार्क्स का हो जाता है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी। फिर उसके बाद आता है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए भी सेम, केम फर्स्ट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कोई भी जो भी आपको इजी लगता है, आई थिंक इनऑर्गेनिक मोस्टली लोगों को पसंद आता है, स्टूडेंट्स को, वहां से स्टार्ट करिए, चैप्टर 1 से स्टार्ट करिए। एंड फिर केमिस्ट्री फर्स्ट, केमिस्ट्री सेकंड, मतलब इनऑर्गेनिक स्टार्ट करो, फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट करो एंड इस प्रकार से 4 दिनों में केमिस्ट्री खत्म। फिजिक्स का क्या है, हमारे जो 10,000 एमसीक्यूज है उसमें हमने कुछ फॉर्मूलेज भी रखे हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। ये चीज मैं आपको बोलना भूल गया, 10,000 एमसीक्यूज में सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं, शॉर्ट नोट्स भी है। ये बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स है। तो और भी एडवांस आपको प्लस मिलता है, प्लस बोनस मिलता है कि बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट नोट्स क्या पढ़े वो भी आपको इस 10,000 एमसीक्यूज में मिल जाने वाले हैं। तो और भी आपके लिए स्टडी इजी हो जाएगा 20 डेज में पूरा कवर करने के लिए, ताकि आप जो एलिजिबिलिटी है उस एलिजिबिलिटी को एकदम अच्छे से इजीली पार करें। सीईटी एग्जाम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 50% वाला, आप वो इजीली पार करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट स्कोर तक ले जाए, या फिर बेस्ट स्कोर आप करो, टॉपर आप बनो एंड बेस्ट कॉलेज आपको मिले, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था शॉर्ट नोट्स की, तो वो शॉर्ट नोट्स से आप फिजिक्स के जो फॉर्मूली है वो फॉर्मूली पढ़ सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें फिजिक्स 1 एंड 4 दिनों में
यूजिंग MCQs प्लस शॉर्ट नोट्स एंड आपके 12th बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है वो यूज करें। अब आपका क्वेश्चन है कि सर NCERT बुक यूज करे तो चलेगा क्या? चलेगा, कोई बात नहीं है, दौड़ेगा। वो आप पर डिपेंड करेगा क्योंकि NCERT में चीजें हेवी होती है, काफी कुछ चीजें होती है। सो जरूरी नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है वो बॉडी वो भी महाराष्ट्र की है और जो सिलेबस है वो भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है। तो NCERT इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो नोट्स है उसमें NCERT और स्टेट बोर्ड को दोनों को मिला के वो शॉर्ट नोट्स है। सो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 20 दिनों में कवर करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो इन शॉर्ट अब समझते हैं कि आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। 20 दिनों में पहले के जो 2 दिन है उन 2 दिनों में आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश का MCQs के थ्रू प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इंग्लिश प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड आप कहीं पर भी जाओ, पिछले साल पहली बार नर्सिंग एप्टीट्यूड महाराष्ट्र के एंट्रेंस एग्जाम में MHBS नर्सिंग CET हुई थी, उसमें इंक्लूड किया गया था। यूट्यूब पे कहीं पे देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ भी मतलब कहीं पे नहीं था। हमारे पहले हमने स्टार्ट किए थे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देना, उसके बाद फिर चीजें शुरू हो गई। नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में मैक्सिमम लोगों को बोलना ही नहीं आता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड, उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं या फिर एम्पटीट्यूड कुछ भी बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं कुछ लोग तो। ठीक है, तो वो यहीं पे मिलेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के आपको क्वेश्चंस। तो ये 2 दिनों में आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस हो जाए आपको इजी लगेगा। ये अगर आप 10,000 MCQ से रेफर करके स्टडी करोगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद शुरू आप करोगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के चैप्टर 1 से आपको शुरू करना है एंड यहाँ पे MCQs प्लस शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ना है। सेम अगले 4 दिनों में आपको केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है, चैप्टर 1 से ऑफ द केमिस्ट्री यूजिंग शॉर्ट नोट्स एंड MCQs। एंड फिर आखिर के 4 दिनों में अगेन आपको यूज करना है फिजिक्स का स्टडी करना है चैप्टर 1 से यूजिंग द शॉर्ट नोट्स में जो फॉर्मूली है वो फॉर्मूला यूज करके एंड द 10,000 MCQs। अब यहाँ पे आप अगर देखो तो 14 डेज आपके हो जाते हैं। 14 डेज में या फिर 15 ले लो, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री किसी मोस्टली फिजिक्स में एक दिन एक और ले लो आप। सो 15 डेज में 20 में से 15 दिनों में आपका स्टडी जो कुछ भी नहीं हुआ था, अगर आप प्रॉपर टाइम टेबल बना के पढ़ोगे तो वो कवर हो जाता है। एंड अगर वो स्टडी कवर हो जाता है, आगे के 5 दिनों में आपको सिर्फ प्रैक्टिस, रिवीजन एंड रिव्यू ये करना है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो इस MCQs में से, फिर उसके बाद रिवाइज करो कि क्या रह गया है शॉर्ट नोट्स में से, एंड रिव्यू करो कि क्या गलत हो रहा है और किस चीजों पे काम करने की जरूरत है। और इसमें अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या फिर इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे DM कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे रेलिवेंट कमेंट्स को, रेलिवेंट DMs को हम रिप्लाई करते हैं। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम हेल्पफुल कुछ डालने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। सो जो आपका क्वेश्चन है कि एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, प्रिपेयर कैसे करें, अभी भी कुछ स्टार्ट नहीं किया है, तो हमने आपके लिए MCQs एंड शॉर्ट नोट्स क्यूरेट कर रखे हैं जो कि आपको 399 रुपीज पे मिल जाएंगे। एंड ये पेड है, ये सिर्फ ऐप में ही है, आपको डाउनलोड नहीं कर पाओगे, डाउनलोड पॉसिबल नहीं हो रहा है ऐप पे। देयर आर सर्टेन रीजंस, बट जो है मैं आपको बोल दूंगा फ्री नहीं है ये। पता नहीं कोई कहाँ से क्या सुन के आता है और मुझे बोलते सर फ्री है, नहीं फ्री नहीं है, मैंने कभी भी क्लेम नहीं किया है। ये पेड है एंड आपको ऐप में ही मिलेगा। ये जो भी MCQs है वो आपको होम एड्रेस पे डिलीवरी नहीं मिलेगा, ये ऐप में ही है। ये बहुत बार बोलने के बावजूद बच्चे पूछते हैं कि सर मेरे एड्रेस ही नहीं लिया, फिर घर पे कैसे आएगा? तो ये घर पे आने वाला नहीं है, ये ऐप पे ही आपको स्टडी करना है। ठीक है, समझ लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए। सो दिस इज द वे यू कैन प्रिपेयर फॉर MH नर्सिंग CET in 20 days with revision, precise revision, review and hope to get best score in MH नर्सिंग CET। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक और चीज मैं आपको बोलूंगा, 399 रुपीज में अभी क्या है ना, ये अभी मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप इसके थ्रू स्टडी करें, क्योंकि अगर हम देखें तो 30,000 के आसपास बच्चे जो है ना वो ऑलमोस्ट एनरोल करते हैं। एंड अगर हम सीट्स देखें BSc नर्सिंग की, वो सिर्फ 8,000 है, 8,000 भी नहीं है, उससे कम है, बट अप्रोक्सीमेट जो
स्टेट बोर्ड के या फिर MUHS के अंडर जो आती है तो वो 8,000 है। सो इसमें से 22,000 क्या करेंगे? सो आप इस 22,000 में ना हो, आप इस 8,000 में हो, उसमें भी पहले 300 जो भी सीट्स है वो गवर्नमेंट के है। तो अगर आपको 300 में आना है तो प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, रिवीजन, रिव्यू बेस्ट होना चाहिए एंड फॉर दैट वी हैव दोज MCQs जो कि आपको हेल्प करेंगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ले लीजिए, MCQs खरीद करिए। उसके बाद एक और चीज़ है जो कि आगे बताने वाला ही हूँ, बट आई थिंक अभी भी बोल सकते हैं कि अगर आप एडमिशन प्रोसेस में हमारी हेल्प चाहते हैं काउंसलिंग में, तो आप हमारी काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बोलूँगा। अगर आपको डिटेल जानना है आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप DM करिए, मैं आपको उसके बारे में गाइड करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई हेल्प अदर चाहिए तो आप कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बुक द कंसल्टेशन कॉल, हमारे साथ कॉल बुक करने के बाद आपको हमारी तरफ से कॉल आएगा और आपके जो भी जितने भी जैसे भी डाउट्स है उसको हम देखेंगे, सोचेंगे और आपको प्रॉपर करेक्ट आंसर देंगे, सॉल्यूशन देंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है, ठीक है, और सिर्फ लाइक ही नहीं, शेयर करना भी है। चैनल पे पहली बार आए हो, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक ये सब चाहिए, क्योंकि वीडियो उतना ज़्यादा हेल्पफुल है। आई नो मैंने उतना वैल्यू आपके लिए डाला है, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, हम एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे बेसिकली उस वीडियो में, लेट्स सी, एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगे उसके बारे में आने वाले दिनों में वीडियोस हम पोस्ट करते रहेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, टिल देन मे गॉड ब्लेस यू, शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय गाइस।